2025 में क्या एक मैनिफेस्टेशन प्रो बनना चाहते हो? जो भी सारी चीज़ें सोच रहे हो, क्या चाहते हो कि ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लें? हेदा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपको 2025 के लिए, दैट इज़ 2025 के लिए 3 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप इन 3 चीज़ों पर काम करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आपके मैनिफेस्टेशंस ऑटोमेटिकली ईजी होना शुरू हो जाएंगी। क्या होता है ना, हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। हम कोशिश बहुत करना चाहते हैं लेकिन जैसा रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं मिलता है। फिर हम बहुत अपसेट हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन करना बंद कर देते हैं। तो आज ये 3 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इसे बिगनिंग ऑफ 2025 से ही अपनाना शुरू कर देंगे तो आपके लिए मैनिफेस्टेशंस करना सबसे ज़्यादा ईजी बन सकता है। सबसे पहली चीज जो होना आपके अंदर चाहिए, और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपके अंदर ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये चीज होना स्टार्ट होती है ऑटोमेटिकली आपके लिए सारी चीजें अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाती हैं। और वो क्या है? खुद को, सेल्फ को प्रायोरिटी बना लेना। सब कुछ होता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपके लिए आपकी पहली प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए। नो मैटर वॉट इज हैपनिंग, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, वो चीज अलग है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। कभी कभार दोस्ती में, रिलेशनशिप में हम दूसरों को ही इतनी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे खुद को ही हर्ट करते रहते हैं। तो सेल्फ लव होना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम करे हो, कुछ भी करे हो, सबसे पहले ध्यान दो कि क्या आपके लिए करना ये सही है, क्या आपको इसको करके कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, या सिर्फ आप नॉर्मली कर रहे हो। मतलब जस्ट मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी कि हाँ मैं इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की मदद करना छोड़ दें या हम अपना कर्म करना या अपना धर्म निभाना खत्म कर दें, ऐसा नहीं है। वो आप करो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, दैट इज जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ प्रायोरिटी। हर चीज़ आपसे शुरू होगी और हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट नहीं करनी चाहिए। क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में जब हम दूसरों को प्रायोरिटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम खुद को ही हर्ट कर लेते हैं। तो मे बी पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है, बट अब 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होना चाहिए, दैट इज ओनली एंड ओनली यू। नंबर सेकंड उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी एक बिगिनर हैं या जो अभी मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रॉन्ग थिंकिंग इज द प्रॉब्लम। गलत सोचना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। स्पेशली उन लोग के साथ बहुत होता है जो ओवर थिंकर होते हैं। हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसी चीज़ें तो नहीं हो जाएगी, वैसी चीज़ें तो नहीं हो जाएगी। मतलब हम अपने ही माइंड से वो सारी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं जो हुई नहीं है, और उन्हीं चीज़ों को सोच सोच कर हम एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस अपने लिए ही क्रिएट कर लेते हैं। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग को बचने से या ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने से मेक योर सेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दो। अगले दिन क्या करना है, कितने बजे कौन सी चीज़ करनी है, कितने बजे कहाँ जाना है, एक दिन पहले सब कुछ स्केड्यूल करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप फ्री बैठोगे, जितना आप फोकट बैठोगे, ऑटोमेटिकली नहीं। तो एक प्रोडक्टिव इंसान की लाइफ का एक मोटो है कि स्केड्यूल करना इंपॉर्टेंट है। 2 बजे क्या करना है, 1 बजे क्या करना है, 4 बजे क्या करना है। और इसमें आप अपने सेल्फ के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकाल सकते हो, अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम निकाल सकते हो। तो चीज़ों को स्केड्यूल करना स्टार्ट करो, जिससे कि आप नेगेटिव थिंकिंग में भी नहीं जाओगे, बिजी रहना सीखोगे, एक प्रोडक्टिव लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये स्केड्यूल का प्रोसेस आप करो तो इसमें मेडिटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्टिंग मेथड या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी टाइम आपको अलग से निकाल के रखना चाहिए। तो गलत जहाँ सोचना शुरू करोगे, समझ जाना यही चीज़ मैं खुद अपने लिए आने वाले समय के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा बचना है। एंड थर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुरा सा या बुरे से बुरे दिन का टाइम भी 24 घंटे का होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर कुछ चीज़ बुरी हो रही है वो 24 घंटे तक चल रही है, वो एनर्जी 24 घंटे तक है। अगले दिन हमारे पास एक नई एनर्जी है, नया दिन है, नई लाइफ है और नया एक टाइम है।
तो जो चीज़ें खराब हो रही हैं, गलत हो रही हैं, जस्ट लेट इट गो और उसको दिमाग से हटाओ। उस चीज़ को अगले दिन का टॉपिक नहीं बनाना है, उस चीज़ को अगले दिन का टॉपिक बनाकर रोना नहीं है, अपसेट नहीं होना है। जो होना था वो हो गया, वहाँ लिखा था वो होना था, मुझे इस वजह से रोना था, इस वजह से अपसेट होना था, इट वॉज ऑल रिटन, हो गया है वो, अब अगला दिन आ गया है तो नई एनर्जी के साथ मुझे रेडी रहना है। आई नो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना शुरू कर दोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कितना प्रोडक्टिवली अपनी जिंदगी। ओनली थिंग इज 2024 में पता है मैं ये एक गांठ बांध ली थी मैंने, जब क्योंकि कुछ बुरा होता था ना, तो हम नहीं भूल पाते उस चीज़ को इतनी जल्दी, स्पेशली इफ यू आर समवन जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, लाइक मी, नहीं भूल पाते चीज़ों को, दिमाग में चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। तो बुरा लग रहा है, यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, अपने लिए लड़ो, अपने लिए झगड़ो, अपने लिए स्टैंड लो। लेकिन अगले दिन उस टॉपिक पर अगर आप रो रहे हो या अपसेट हो रहे हो, देन यू आर ओनली वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि हम उस टाइम में कितनी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कोई नई एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी नई चीज़ पर काम कर सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर बुरा लग रहा है उसी टाइम बोलो, कोई नहीं है सुनने वाला, कोई नहीं है बताने वाला। मंदिर जाइए, आप मंदिर जाने की हैबिट बनाइए, रोज जाना है, वहां जाकर भगवान को ग्रैटिट्यूड करना है। जो चीज़ बुरी लग रही है, खराब लग रही है, भगवान को बोलना है। वो बैठे हैं और जब उनको पता है तो वो तो सब कुछ हमारे फेवर में कर ही रहे हैं, फिर हमें लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है और खुद को सेल्फ फीलिंग हमें देना है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये 3 चीजें बिगिनिंग ऑफ द ईयर से करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी देखो, मेडिटेशन तो रोज करना ही करना है, चैंटिंग ऑफ मंत्रा, कोई भी एक मंत्रा ले लो, चैंटिंग उसकी करनी ही करनी है आपको डेली बेसिस पर। और कोशिश जरूर करें पूरे दिन में अपने एंड से अच्छे से अच्छा करें। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। लोग, हम अच्छा भी करेंगे ना फिर भी लोग बोलेंगे, तो थोड़ा उस प्रोसेस से बाहर निकलो और अपने लिए जियो यार, ये एक ही जिंदगी है, कितनी चीज़ें हैं करने के लिए, कितनी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए। सो अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, ठीक है। रॉन्ग थिंकिंग से दूर हो जाइए, गलत सोचना ही नहीं है। और अगर कुछ हुआ है गलत या हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, एक्सेप्ट करो, लेट गो करो और आगे मूव ऑन करो। सबसे बेस्ट मंत्र ऑफ 2025। ये 3 प्रोसेस को जरूर करना स्टार्ट कर दीजिए, छोटी छोटी चीजों से ही हैबिट्स बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे।